हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन विद बैंकिंग में, जहां पे आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बैंक अकाउंट होल्डर हैं और आपको अपने बैंक अकाउंट में फुल केवाईसी करवाना है या फिर अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी करवाने की आपको ज़रूरत है और आपको कई तरह के सवाल उठ रहे हैं मन में कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में केवाईसी करवाने का क्या प्रोसेस अवेलेबल है और इनमें से जो भी प्रोसेस अवेलेबल है उनमें सबसे आसान कौन सा तरीका है, कैसे मैं सबसे आसान तरीके से अपने बैंक अकाउंट का फुल केवाईसी करवा सकता हूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अभी हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का फुल केवाईसी करवाने से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस अवेलेबल करवाता है ये बैंक, उन सभी के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 प्रोसेस अवेलेबल है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे और सबसे लास्ट में आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो प्लीज इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सबसे आसान तरीका पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ऑनलाइन केवाईसी करवाने का कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। हमने डायरेक्टली ब्रांच में विजिट किया और वहां से भी पता करने का कोशिश किया कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ऑनलाइन केवाईसी करवाने का कोई प्रोसेस अवेलेबल है। तो वहां के एम्प्लॉयज का डायरेक्टली कहना है कि अभी तक हमारे बैंक में इस तरह का कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है जिसका यूज करके आप घर बैठे ऑनलाइन अपना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का फुल केवाईसी करवा सके। तो अब यहाँ पे पहला प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है और हम जान गए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में ऑनलाइन केवाईसी करवाने का प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स यानी कि पासबुक, केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें लेकर, साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने ब्रांच में विजिट करें। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के एम्प्लॉयज को जब आप बोलेंगे कि मुझे फुल केवाईसी करवाना अपने बैंक अकाउंट का, तो वहाँ के एम्प्लॉयज आपको एक फॉर्म दे देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक केवाईसी फॉर्म। उस फॉर्म को आपको फिलअप करके लाने के लिए बोलेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करना बहुत ही आसान है। सिंपली आप उस फॉर्म में अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। आप कौन कौन सा केवाईसी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए और आपका वो फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें बताया है कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के केवाईसी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, उस फॉर्म को फिलअप करना सीख सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो आपने जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लेकर आया हुआ है, आप यहाँ के एम्प्लॉयज को पूछ लें कि इनमें से कौन कौन सा केवाईसी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। उनके जेरॉक्स कॉपी में आप सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, यानी सिग्नेचर कर दीजिए और उस सभी को आप उस फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिए और आप उस पूरे बंडल को अपने ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो हो सकता है कभी कभी 1 दिन में, कभी कभी 2 दिन में और मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट का केवाईसी कर दिया जाता है और आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कभी कभी हम ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज बोलते हैं कि हमारे पास केवाईसी करवाने का फॉर्म अवेलेबल नहीं है और इसीलिए यहाँ से निकल के आता है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में केवाईसी करवाने का तीसरा प्रोसेस। निराश न हो जब आपको वहाँ के एम्प्लॉयज बोलेंगे कि हमारे पास केवाईसी का फॉर्म नहीं है। आप सिंपली एक सादा पेपर मांग ले, वो हो सकता है वहाँ के एम्प्लॉयज ही आपको दे देंगे और ब्रांच मैनेजर के नेम पर एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखें कि मेरे इस बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं था जिसको मैं फुल केवाईसी करवाना चाहता हूं और इसके साथ मैं केवाईसी का ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूं, तो प्लीज आप हमारे इस बैंक अकाउंट का फुल केवाईसी कर दीजिए और जो हमारा बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो गया उसको एक्टिव कर दीजिए। इस तरह से आप सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और उसके साथ वहां के एम्प्लॉय जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको बोल रहे हैं सबमिट करने के लिए उसको अटैच कर लीजिए और उसको अपने ब्रांच में आप सबमिट कर दीजिए। इस केस में भी आपका 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में फुल केवाईसी कर दिया जाता है और उसके बाद आप उस बैंक अकाउंट का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है तो हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें बैंक अकाउंट में केवाईसी करवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देखकर इस एप्लीकेशन को लिखना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों ही प्रोसेस को आप जान चुके हैं और कंक्लूजन ये निकलता है कि इन 3 में से 2 प्रोसेस छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है और दोनों ही प्रोसेस के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो अब आपको जो भी प्रोसेस आसान लग रहा है उसका यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी करवा सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दें और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।